हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 की एनसीईआरटी की पर्यावरण अध्ययन की किताब आसपास के पाठ 1 को पढ़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। पाठ का नाम है कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। तो ये क्या है? ये है पाठ 1 आपकी कक्षा 5 की जो किताब है पर्यावरण अध्ययन की आसपास। तो उसका ये पाठ 1 है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि तुम जो है स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई, या फिर तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। किसके? कुत्ते के। खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर जाए और कुछ ही पल में वहां चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया हो। क्या होता है ऐसा? सोचकर बताओ। तो आप जो है ये सभी क्वेश्चंस जो है इनके आंसर की वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। आप वहां जाकर क्वेश्चंस के आंसर देख सकते हैं। जानवरों में भी देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति होती है। कोई जानवर मीलों दूर यानी कि कई किलोमीटर दूर से शिकार को देख सकता है, या फिर कोई हल्की से हल्की आहट को भी सुन सकता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर, किस तरीके से सूंघ कर ढूंढ लेता है ना जानवरों की अजीब दुनिया। क्यों? क्योंकि कुछ जानवरों में जो उनकी पावर ऑफ स्मेल होती है, सेंस ऑफ स्मेल, बहुत ही स्ट्रांग होती है। कैसे पहचाना साथी को। एक चींटी अपने रास्ते चली जा रही थी। यहाँ देख सकते हैं। अचानक अपने सामने दूसरी टोली की चींटियों को देखकर वह झट से अपने बिल की तरफ वापस दौड़ी। बिल के बाहर पहरा दे रही चींटी ने उसे पहचान लिया और बिल में घुसने दिया। अब यहाँ पर है, बताओ कि इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की है। पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? तो ये जो चींटियां होती हैं इसे कैसे पता चलता है? इनकी जो सूंघने की क्षमता होती है बहुत तीव्र होती है, बहुत स्ट्रांग होती है। तो इस तरह से वो जो है पहचान सकती हैं कि ये जो चींटी है वो अपने ग्रुप की है या फिर दूसरे ग्रुप की है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनके वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप इनके आंसर वहां पर जाकर देख सकते हैं। करके देखो और लिखो। आप जो है चीनी के कुछ दाने, गुड़ या कोई भी फिर मीठी चीज जमीन पर रखो। अब इंतजार करो चींटियों के आने का और अब देखो क्या होता है। अब आप फाइंड आउट करेंगे कि चींटी कितनी देर में आई। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या फिर सारा झुंड इकट्ठा आया? चींटियां खाने की चीज का क्या करती हैं? वे उस जगह से कहाँ जाती हैं? क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती हैं? तो आप इस एक्सपेरिमेंट को करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। अब ध्यान से बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। यानी कि बीच में इस तरीके से आप पेंसिल को डाल सकते हैं और देखो कि किस तरीके से चींटियां जो हैं वहां पर निकलती हैं, किस तरीके से चलती हैं। देखो अब चींटियां कैसे चलती हैं। बहुत साल पहले एक वैज्ञानिक ने इसी तरह के कई प्रयोग किए थे। वे इस नतीजे पर पहुंचे कि चींटियां चलते समय जमीन पर कुछ ऐसा छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। इट मीन्स वो एक इस तरीके का पदार्थ छोड़ती हैं जिसे सूंघकर दूसरी चींटियां जो हैं उनके पीछे अपने रास्ते चलती रहती हैं। क्या अब आप बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? तो क्या कारण था? क्योंकि जो चींटियां होती हैं वो कुछ छोड़ती जाती हैं जिसे सूंघकर दूसरी चींटी जो है उसके पीछे चलती है। कुछ नर कीड़े मकोड़े अपनी मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो। तो उन्हें भी इस तरीके से गंध से पता चलता है। मच्छर तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ पर कुछ जानेंगे। मैं रेशम का कीड़ा हूँ। क्या है ये? रेशम का कीड़ा है। मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूँ। कौन? रेशम का कीड़ा। क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को इधर उधर कुछ सूंघते हुए देखा है? सोचो कुत्ता क्या सूंघता होगा। सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी हुई होती है। तो आपने देखा होगा अपने मोहल्ले आस पड़ोस में एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके से बाहर का कुत्ता आ गया है। इट मीन्स उससे ही उसे पता चल जाता है कि जो कुत्ता है उसके गली मोहल्ले का है या फिर कहीं बाहर से आया है। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? तो आप वीडियो में, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इन सब क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं।
किन किन मौकों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है, सूची बनाइए। उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसके खराब होने का पता चलना, किसी चीज के जलने का पता चलना। नेक्स्ट है कि तुम बिना देखे किन जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो, उनके आपको नाम लिखने हैं। किन्हीं 5 ऐसी चीजों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है। जैसे कि आपको किन किन चीजों की गंध अच्छी लगती है, आप उनके यहाँ नाम लिखेंगे, और किन्हीं 5 ऐसी चीजों के नाम लिखने हैं जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर आपको लिखना है। क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं, तो आप सभी इन्हें मैच करेंगे। क्या तुम अपने घर के लोगों के कपड़े सूंघकर बता सकते हो कि कपड़े किसके हैं। किन्हीं 2 लोगों के कपड़े सूंघकर आपको पहचानने हैं। आइए ऐसा क्यों पता लगाते हैं। आज रजनी को जरूरी काम से कहीं जाना पड़ा। अपने 6 महीने के बेटे दीपक को वह अपनी बहन सुशीला के पास छोड़ गई। सुशीला की अपनी बेटी भी इतनी ही छोटी है, यानी कि दोनों सेम एज के हैं। मजे की बात तो यह है कि दोनों बच्चों ने एक साथ पोटी कर दी। अपनी बेटी की पोटी धोने के बाद जब वह दीपक की पोटी साफ करने लगी तो फटाफट अपने मुंह नाक को दुपट्टे से ढक लिया। आप यहाँ देख सकते हैं, मुंह पर कपड़ा लपेट लिया है। सोचकर आपको बताना है कि सुशीला ने अपनी बेटी की पोटी साफ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन जब दीपक की पोटी साफ करते समय उसने मुंह ढक लिया। ऐसा क्यों किया। जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहां की गंध तुम्हें कैसी लगती है। उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीजें बीनता है। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक ही जैसा है, या फिर इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है। तो ये जो है हमारी सोच पर डिपेंड करता है। कैसे दिखा। किसी ऐसे पक्षी का नाम आपको लिखना है जिसकी आंखें सामने की तरफ होती हैं। तो किसकी होती हैं, उल्लू की होती हैं। कुछ ऐसे पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती हैं। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है। तो ज्यादातर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं। ये एक ही समय में 2 अलग अलग चीजों पर नजर डाल लेते हैं। जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज पर होती हैं। तुमने देखा होगा कि जो कई पक्षी होते हैं अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं। जानते हो क्यों। ज्यादातर पक्षियों की जो आंखें होती हैं, आंखों की पुतली घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। अब आप भी अपने अलग अलग तरीकों से देखो। अपनी दाईं आंख बंद करो, यानी कि जो उल्टी आंख है उसे बंद करो, हाथ से ढको। उसी समय तुम्हारा साथी तुम्हारे बिल्कुल दाईं तरफ थोड़ी दूर खड़ा होकर कुछ एक्शन करे। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो। तो नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमें उसके लिए गर्दन घुमानी होगी, क्योंकि जो हमारा फेस जो है वो सामने की तरफ है। तो हम केवल जो सामने जस्ट चीज है हम उसे ही देख सकते हैं। जब हमारी दाईं आंख बंद है और दाईं तरफ ही वो व्यक्ति खड़ा है तो हम उसे पूरा नहीं देख सकते हैं। दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया, अब यहां पर जानेंगे। पक्षी जब दोनों आंखें एक ही चीज पर केंद्रित करते हैं, यानी कि एक ही चीज को देखते हैं, तो उन्हें चीज की दूरी का एहसास होता है। और जब अलग अलग चीजों पर केंद्रित करते हैं तो उनका देखने का दायरा बढ़ जाता है। पक्षियों के सिर पर उनकी आंखों की स्थिति का अवलोकन करने से बच्चों को यह बात समझने में आसानी होगी। एक आंख बंद करके अपने साथी के एक्शन को देखकर बच्चों को यह अनुभव कराएं कि दोनों आंखों से देखने पर देखने के दायरे में अंतर आता है। उसमें हमें पता नहीं चलता है जब हम एक आंख से देखते हैं कि जो व्यक्ति है या वस्तु है या जो भी एक्शन किया जा रहा है वो कितनी दूर है, लेकिन दोनों आंखों से देखने पर हम इसका आसानी से पता लगा सकते हैं। अब गेंद या छोटा सिक्का उछालकर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके। किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा। तो दोनों आंखें खोलकर हम आसानी से पकड़ सकते हैं। सोचो अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा लगता। तो आप देख सकते हैं कैसा दिखाई देता। इस तरीके से यदि जो हमारी आंखें हैं वो कान की जगह होती, यानी कि यहाँ कान है या आंखें होती, तो कैसा लगता। इस तरीके से हमारे चेहरे दिखाई देते। तुम्हें ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो। अब यहाँ पर हम कुछ पक्षियों के बारे में जानेंगे, जैसे कि चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना, यानी कि एक व्यक्ति से 4 गुना ज्यादा दूर देख पाते हैं। जो चीज हमें 2 मीटर की दूरी से दिखाई पड़ती है वही चीज ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। क्या तुम सोच सकते हो कि जमीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूरी से दिखाई दे जाती होगी। तो यदि हमें वह 2 मीटर से दिखती है तो उन्हें कितनी दूरी से दिखाई देगी। 16 मीटर से, यानी कि हमसे जो है वो 8 मीटर दूरी से अधिक देखते हैं। अब यहाँ पर है, जैसे हम इतने सारे रंग दिखाई देते हैं
उतने रंग जानवरों को दिखाई नहीं देते। देखो इन जानवरों को ये चित्र कैसे दिखाई देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जानवरों को जो है ये चित्र इस तरीके से दिखाई देंगे। आमतौर पर ये माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। यानी कि उल्लू को रात में दिखाई देता है तो उसे जो है चीजें कैसी दिखाई देती हैं, या तो सफेद या फिर काली। अब यहाँ पर देखेंगे कितने तेज है कान। तुमने कक्षा 4 में पढ़ा था कि हमें पक्षियों के कान दिखाई नहीं देते। यानी कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं, जो छोटे पक्षी होते हैं, उनके हमें कान दिखाई नहीं देते। उनके बाहरी कान छोटे छोटे छेद जैसे होते हैं जो उनके पंखों से ढके रहते हैं, जैसे कि कबूतर, कौवा, चिड़िया। 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। तो देख सकते हैं जैसे कि ये हाथी है, शेर के होते हैं, कुत्ते के होते हैं, गाय के होते हैं। तो ये जो जितने पालतू जानवर हैं तो इनके कान जो है हमारे कानों से बड़े होते हैं, जो बाहरी कान होते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? तो आइए करके देखते हैं। स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो। वहां एक बच्चा बाकी बच्चों से थोड़ी दूर खड़ा होकर धीरे से कुछ बोले। बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। वही बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे हाथ रखकर सुने। यानी कि पहले कान पे हाथ रखकर, दूसरी बार में कानों के पीछे। इस तरीके से जैसे इस लड़की ने कानों के पीछे अपने हाथ लगाए हैं। किस बार आवाज ज्यादा साफ सुनाई दी, अपने साथियों से भी आप पता करेंगे। तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज सुनाई देती है। तो ये बात बिल्कुल सही है, अपनी ही आवाज सुनाई देती है। एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज आती है? अब जैसे चित्र में दिखाया गया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क बजाओ, कैसी आवाज आती है? तो क्या दोनों आवाजों में कुछ अंतर है? तो बिल्कुल दोनों आवाजों में जो है अंतर आता है। सांप भी कुछ ऐसे ही सुन पाता है, उसके बाहरी कान नहीं होते। जमीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। यानी कि जो सांप होता है उसके बाहरी कान नहीं होते, केवल वह वाइब्रेशन को ही महसूस कर पाता है। आवाजें अलग अलग। जंगल में ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर पास आती मुसीबत, जैसे कि शेर, चीता को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है। इस काम के लिए पक्षी भी खास आवाजें निकालते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज और जमीन पर चलकर आने वाले के लिए दूसरी तरह की आवाज। आवाजें चाहे किसी भी जानवर ने निकाली हों, एक ही इलाके में रहने वाले बाकी सभी जानवर इन चेतावनी भरी आवाजों से सचेत हो जाते हैं। कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और कुछ जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जान लेते हैं। यानी कि उन्हें पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। सन 2004 दिसंबर में आए सुनामी से कुछ समय पहले जानवरों के अजीब व्यवहार और उनके द्वारा दी गई चेतावनी भरी आवाजों को अंडमान की एक खास आदिवासी जाति समझ गई। उन्होंने वह इलाका खाली कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग सुनामी के कहर से अपनी जान बचा पाए। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाजें निकालती है। जो डॉल्फिन मछली होती है जो समुद्र में पाई जाती है, वह भी अलग अलग प्रकार की आवाजें निकालती है और एक दूसरे से बात करती हैं। वैज्ञानिकों का यह मानना है, वे ये मानते हैं कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा है। क्या तुम कुछ जानवरों की आवाजें समझ सकते हैं? किस किस की? तो आप बताएंगे। क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन से? अब एक खेल खेलते हैं। जिस तरह पक्षी हर अलग बात के लिए अलग अलग आवाजें निकालते हैं, उसी तरह तुम भी अलग अलग बातों के लिए आवाजों की भाषा बना लो। ध्यान रहे आपको बोलना नहीं है, केवल आवाजें निकालनी है। क्या करना है? आवाजें निकालनी है और साथियों को अपनी बात समझानी है। किन बातों के लिए चेतावनी संदेश भेजना चाहोगे? जैसे कक्षा में टीचर के आने पर, तो आप इस तरीके से जो है वहां पर खेल खेलेंगे। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। लंबी भी इतनी कि कई महीनों तक फिर दिखाई ही नहीं देते। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियां कहीं गुम हो जाती हैं? सोचो कि वे ऐसा क्यों करती होंगी। अब हम जानेंगे यहाँ पर स्लॉथ। स्लॉथ के बारे में आप देख सकते हैं, ये है स्लॉथ जानवर। ये भालू जैसे दिखते हैं, किसकी तरह? भालू के समान दिखाई देता है, पर भालू नहीं होता। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते रहते हैं। यानी कि ये कम से कम 17 घंटे
पेड़ों पर उल्टे लटके रहते हैं और सोते रहते हैं, एंजॉय करते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसीलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी वे पास के पेड़ पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 पेड़ों पर घूमने की तकलीफ उठाते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए नीचे उतरते हैं। अब यहाँ देखेंगे स्लॉथ का जगना। 24 घंटे होते हैं। स्लॉथ सोती कितने घंटे हैं? 6 घंटे। यहाँ 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो कम से कम स्लॉथ जो जानवर है वो 18 घंटे सोता है। और कितने घंटे जागता है? 2, 4, 6 घंटे जागता है। अब ऐसे ही यहाँ पर है, बताओ छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसी दिखेगी? तो छिपकली जो है वो कितने घंटे सोती है? तो इस तरीके से आप जो है इसी तरीके से इसे भर देंगे। अगर स्लॉथ के सोने और जागने की प्रक्रिया 24 घंटे की घड़ी में दिखानी हो तो वह ऐसी दिखाई देगी। बताइए छिपकली के लिए सर्दियों में यह घड़ी कैसे दिखाई देगी? चित्रों में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो कि वह जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। तो यहाँ पर देखेंगे गाय कितने घंटे सोती है? ये 24 घंटे की घड़ी है। 2, 4। तो गाय जो है कितने घंटे सोती है? यहाँ 4 घंटे। अजगर कितने घंटे सोता है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। 18 घंटे सोता है। जिराफ कितने घंटे? 2 घंटे सोता है। और बिल्ली कितने घंटे सोती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12। 12 घंटे सोती है। अपने आसपास किसी जानवर को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन से? कोई 10 प्रश्न बनाओ और लिखो। बाघ अंधेरे से हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। कितने गुना? 6 गुना बेहतर हमसे देख सकता है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, यानी कि जो बाघ के मुंह पर बाल होते हैं मूछों के, वो जो हवा में कोई कंपन होता है उसे भी महसूस कर लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ते जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के मूत्र की गंध को झट से पहचान लेता है। फिर उस इलाके में घुसना है या नहीं यह तो उस बाघ की मर्जी होती है। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज, कभी करहाना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। बाघ हवा से पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज में अंतर को भांप लेता है। बाघ के दोनों कान बाहर की आवाज इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ जो है इतना सतर्क जानवर है, लेकिन इस सब के बावजूद आज वह खतरे में, यानी उनकी जो प्रजाति है उनकी क्वांटिटी संख्या कम होती जा रही है। सोचो जंगल के बाघ को किन चीजों से खतरा होगा? क्या हम भी जानवरों के लिए खतरा बन रहे हैं? तो कैसे बन रहे हैं? क्या तुम जानते हो हाथी को उसके दांतों, गैंडे को सींग, शेर, मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। कस्तूरी हिरण को थोड़ी सी खुशबू के लिए मारा जाता है। जानवरों को मारने वाले लोगों को शिकारी कहते हैं। हमारे देश में बाघ और अन्य कई जानवरों की गिनती इतनी कम हो रही है कि इनके लुप्त हो जाने का खतरा है, खत्म हो जाने का। हमारे देश की सरकार इन्हें बचाने के लिए बहुत से जंगलों की सुरक्षा दे रही है, जैसे उत्तराखंड का जिम कार्बेट नेशनल पार्क, राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना। इन जंगलों में जानवरों का शिकार मना है। यहाँ लोग जानवरों या जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अब आपको पता करना है कि भारत में जानवरों की सुरक्षा के लिए ऐसे नेशनल पार्क और कहाँ कहाँ हैं। इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके रिपोर्ट बनाइए। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है बहुत सी गायक गायिकाएं गाते समय अपने कान पर हाथ रखते हैं? वैसा क्यों करते हैं? कुछ उदाहरण देकर समझाओ जिससे हमें पता चलता है कि जानवरों की देखने, सुनने, सूंघने और महसूस करने की शक्ति बहुत तेज होती है। आइए बनाएं कागज का कुत्ता। सामान थोड़ा मोटा कागज, पेंसिल, कैंची। तो आप क्या लेंगे? एक थोड़ा सा मोटा कागज लेंगे, पेंसिल लेंगे और कैंची कागज को काटने के लिए। यहाँ पर अब स्टेप हैं। कागज में से लंबी पट्टी काटो। इस तरीके से लंबी पट्टी काटनी है। इस पट्टी पर चित्र में दिखाए तरीके से निशान लगाएं। आप जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये निशान लगाए गए हैं। आप इस तरीके से निशान लगाएंगे। 1 से लेकर 6 तक के निशानों पर कट लगाओ। 1 और 2 नंबर के काटे हुए हिस्सों को आपस में फंसाओ। तो चित्र 1 में आपको यहाँ दिखाया गया है कि किस तरीके से आपको फंसाने हैं। उसके बाद इसी तरह 3 को 4 में और 5 को 6 में फंसाओ।
चित्र में कुत्ते के पैरों वाले हिस्से पर जो निशान दिख रहे हैं उन पर भी कट लगाओ। सिर के ऊपर के कटे हुए हिस्से को मोड़कर कुत्ते के कान बनाओ चित्र 4 में, और आपका ये जो कुत्ते की पिक्चर है वो बन जाएगी। बन गया आपका यहाँ पर ये कुत्ता। तो ये आपका पार्ट 1 था। आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.